मातरम, वंदे मातरम। टोल प्लाजा कर्मी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्लाजा कर्मी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंधे पर गिरुआ गमछा और जेहन में सत्ता का नशा, तो नेताजी खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को क्यों नहीं समझेंगे। ऐसे ही एक नेताजी की एकड़ बस्ती के टोल कर्मियों ने निकाल दी। नेताजी अपनी कार से घर जा रहे थे, टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो नेताजी लोकल होने का हवाला देने लगे। टोल कर्मी आईडी मांगी तो नेताजी के शान को धक्का लग गया। कार से बाहर निकले और उंगली दिखाकर धमकाने लगे। नेताजी यही नहीं रुके, साम दाम दंड भेद से जब काम नहीं बना तो आंदोलन पर उतारू हो गए और 18 घंटे तक धरना देते। बस्ती में टोल कर्मियों की मनमानी से जहां आम आदमी परेशान तो है, वहीं अब बस्ती टोल प्लाजा की जद में अब विश्व हिंदू महासभा का संगठन भी आ गया है। निमंत्रण से लौट रहे विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह जैसे ही बस्ती टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उनसे टोल कर्मियों ने टोल मांगा, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं यहीं बस्ती का ही रहने वाला हूं। उनसे टोल कर्मी आईडी मांगी तो टोल कर्मियों और अधिकारियों के सबूत नाकाफी लगे और उनसे वह जबरन टोल वसूलने की कोशिश करने लगे। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की का भी प्रयास किया, जिससे आहट होकर अखिलेश सिंह टोल पर ही धरने पर बैठ गए। जैसे ही इसकी सूचना संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी तो वह भी भारी संख्या में आकर टोल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लगातार 18 घंटे चले इस धरना प्रदर्शन में भाजपा के 2 पूर्व विधायक भी पहुंच गए और धरना दे रहे अखिलेश सिंह को अपना समर्थक दिया। जैसे ही भाजपा के 2 पूर्व विधायक पहुंचे, वैसे ही बस्ती का प्रशासन अमला भी वहां पर पहुंच गया और धरना खत्म करने का आग्रह करने लगा, जिसके बाद बस्ती जिला प्रशासन ने टोल कर्मियों के खिलाफ और जिलाध्यक्ष का बदसलूकी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना खत्म हो गया। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देर रात में एक कार्यक्रम में लखनऊ से लौटा और एक कार्यक्रम में मुझे जाना था, क्योंकि मैं लखनऊ से जब आया तो मैं लोअर टी शर्ट में था। मैंने गाड़ी से बाहर अपना कपड़ा चेंज किया, कुर्ता पैजामा पहना और टोल प्लाजा के बगल एक मैरिज हॉल में मैंने एक कार्यक्रम को अटेंड किया। फिर मैं बाहर निकला और मुझे जाना था घर, और दीवान जी हमारे जो साथ हैं उनको पुलिस लाइन छुड़वाना था, तो मैंने उनको उस गाड़ी से पुलिस लाइन छुड़वा दिया। दूसरी गाड़ी से मैं अपने घर के लिए निकल लिया। रास्ते में ये टोल प्लाजा पड़ा, बड़े बन के आगे वाला मड़वा नगर का टोल प्लाजा पड़ा, तो वहाँ पे लोगों ने रोका और कहा कि भाई ये तो यूपी जो है 78 है। तो मैंने कहा हाँ यूपी 78, लेकिन मैं यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड दिखा दीजिए। मैंने कहा मेरा आधार कार्ड मेरी दूसरी गाड़ी में छूट गया, मैंने कपड़ा चेंज किया है और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ और मेरी गाड़ी के पीछे मेरा लेबल भी लगा हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो उसने टोल वाले ने किसी को बुलाया तो 8-10 लोग जो है उनके गार्ड और उनके मैनेजर सभी लोग आए। उन्होंने वही सवाल हमसे पूछा कि आधार कार्ड आप दे दीजिए। मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो है तमाम हजारों अध्यक्ष आते हैं और हम लोग उनको सही करके भेज देते हैं, ये सब मत बताओ, आधार कार्ड दो तभी आप जा पाओगे। मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है, मैंने आपको परिचय दे दिया। मैंने ये भी बताया कि मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आप गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे अखिलेश सिंह विश्व हिंदू महासंघ, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या बदतमीजी है। इतने में उनका एक गार्ड जो है गाली देने लगा। उसने कहा कि मैं माँ कर देता हूँ, बहन कर, बद्दी बद्दी गाली देने लगा। मैंने उसका विरोध किया तो मेरे साथ उन लोगों ने धक्का मुक्की किया। जिस बात से आहत होकर मैंने जिला प्रशासन डीएम को फोन मिलाया, एलआईयू को मैंने सूचना दी, कोतवाल को फोन मिलाया, एसडीएम को मैंने फोन मिलाया। मौके पे कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचे, तब मैं मजबूर होकर के करीब 12:30 बजे रात को धरने पे बैठा और धरने पे बैठने के करीब 18 घंटे बाद लगातार धरना मेरा चला। मेरे संगठन के तमाम लोग, जिले के तमाम जनप्रतिनिधि, बड़े नेता और लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद 18 घंटे बाद प्रशासन ने सुध लिया और मेरी मांगों को माना है और जो लोग मेरे साथ बदसलूकी किए हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात की है। और एक टोल प्लाजा कुछ दिन पूर्व की बात है, लगभग 5 महीने पूर्व की बात है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बयान लोकसभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी टोल प्लाजा है या तो उन्हें बंद किया जाएगा, 3 महीने के भीतर उन्हें बंद किया जाएगा। तो ये टोल प्लाजा कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोग चला रहे हैं। इसका
जो एग्रीमेंट हुआ था खत्म हो गया है, इसका टेंडर भी नहीं हुआ है, फर्जी तरीके से जी फर्जी तरीके से चला रहे हैं और इसके धर्म में बड़े बड़े पैमाने पे बंदरबाट हो रहा है। अगर सही तरीके से इसकी जांच हो जाए, अगर आप सभी मीडिया के बंधु साथ दें, तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। इसमें तमाम सफेदपोश और जिले के बड़े जो है अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। मेरे लगातार धरना के बाद 18 घंटे बाद प्रशासन का सुध लेना, मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ और एक रजिस्टर्ड संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, एक विश्व लेवल के संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, और 18 घंटे धरने पर बैठने के बाद प्रशासन ने सुध लिया। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। एक जिला अध्यक्ष के साथ बदसलूकी हुई और उसे अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए, अपनी बात रखने के लिए 18 घंटे धरना पे बैठना पड़ा। तो सोच लीजिए अधिकारी कितने धरना खत्म होने के बाद विश्व हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपनी पूरी आपबीती बताई कि किस तरह से टोल कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और 20 घंटे के लगातार धरने के बाद बस्ती का जिला प्रशासन जगा और कार्रवाई करने की बात कही। जब हम एक संगठन के पदाधिकारी हैं और हमारे साथ इतनी अभद्रता टोल कर्मी कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, यह अंदाजा हर कोई लगा सकता है। उन्होंने बस्ती में बने टोल को भी फर्जी करार दे दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले लोकसभा में यह आश्वासन दिया था कि 60 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई दूसरा टोल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बस्ती का टोल प्लाजा नियम विरुद्ध टोल की वसूली कर रहा है, जिसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं जब इस पूरे मामले पर टोल कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने सीसीटीवी का हवाला देते हुए कहा कि अभद्रता हम लोग नहीं बल्कि नेताजी ने खुद ही की थी, जिसका प्रमाण हमारे पास है। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिख सकता है कि अभद्रता कौन कर रहा है, क्योंकि हमारा कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहा था, इसलिए नेताजी से लोकल होने का सबूत मांग लिया, जिसको लेकर नेताजी तमतमा गए। नहीं बताया पूरा कंफर्म नहीं है, तो यूपी 78 के आते उसने बोला कि सर आप ऐसे नहीं निकल सकते हैं, तो उन्होंने कुछ बोला होगा। फिर उसके बाद उसने आई कार्ड उनसे मांगा, आई कार्ड उनके द्वारा दिया नहीं गया। उसके बाद उन्होंने वो बाहर निकले, जो भी यूजर थे बाहर निकले, उसको गाली दिए। उसके बाद वही सारा विवाद बढ़ा, लेकिन उसके बाद टोल कर्मियों के द्वारा जो भी नीचे स्टाफ थे वो सारे लोग मतलब कि किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि कोई विवाद चाहता नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं उसको बुलाना है उसको मैं। और उसके बाद फिर कुछ लोग आए, तमाम लोग आए कि मारने वारने की धमकी भी देते चले गए। धक्का मुक्की की बात सर है तो वीडियो जो अभी है हमारे पास फुटेज है, उसमें आप चेक कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई धक्केबाजी कोई भी बात नहीं हुई है। उससे वीडियो क्लिप में जो है उससे पता चल जाएगा कि किसी तरह का कोई विवाद था ही नहीं। कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है, ये यूपी 78 वैगनार थी इनकी, और हम यहाँ पे यूपी 51 छोड़ते हैं, वो भी प्राइवेट नंबर गाड़ी, कमर्शियल वो भी नहीं है। तो क्या है, वहाँ पे टीसी से जो बोला हो, टीसी ने जो भी कहा, टीसी ने इनसे परिचय पत्र मांगा कि आप लोकल का अपना आईडी कार्ड दिखा दो, और इतना कहते ही इन्होंने गाली देते हुए गेट खोलते हुए गाड़ी के बाहर निकल आए। फिर वहाँ पे उसने टीसी ने हमारे सुपरवाइजर को बुलाया, इंचार्ज को बुलाया, वहाँ पे फिर भी इनकी गाली बंद नहीं हो रही, गालियाँ देते ही जा रहे, मारने की धमकी दे रहे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कुछ हो पाया उनसे उन्होंने किया। फिर भी हम लोगों ने समझौता करने का, हमने सोचा देखो लड़ाई का हर चीज रीजन नहीं होता है, लड़ाई जितना कम करे उतना ही सही है, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना। रात में भी कई बार हमने प्रयास किया इन्हें उकरने का, फिर भी इन्होंने कुछ बात नहीं मानी किसी का भी। सर वो सीसीटीवी फुटेज में है, आप चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बदतमीजी की है तो वो भी दिखेगा, अगर मारपीट की है वो भी दिखेगा आपको, जो भी है वो क्लियर है। और उल्टा हमारे कर्मियों पर मारने के लिए उतारू हो गए। इतना ही नहीं, उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दे दी। तो कुल मिलाकर अब यह मामला पुलिस के पल्ले में है और पुलिस को अब यह तय करना है कि असल में असली गुनाहगार कौन है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिए, देखते रहिए भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।